ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर आज के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ की असीम कृपा से हमें आज का दिन बहुत खूबसूरत मिला है। आइए इस खूबसूरत से दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं अपनी प्रार्थना के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। रात सुख से बीती है मेरे बाबा की असीम कृपा से, और नया दिन भी उनकी कृपा से ही मिला है। तो चलिए आइए बाबा से और अधिक कृपा मांगते हैं कि प्रभु आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। आप हमेशा मेरे हर कार्य में सर्वप्रथम आपका ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेले बिना आपके कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। मुझे हर कार्य में आपका होना बहुत ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है कि जो कार्य मैं करूं उसमें मेरे बाबा का आशीर्वाद और मेरे बाबा का साथ होना चाहिए। हे साईनाथ, बाबा आपकी कृपा से ही जी रहे हैं हम हर एक पल को, वरना ज़िंदगी ने तो ऐसा उलझा रखा है कि समझ में नहीं आता कि आखिर होगा क्या। जो देखता है कहता है तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तुम्हें किसी बात की चिंता क्यों नहीं होती। हम कहते हैं हमें चिंता होगी ही क्यों, हमारी चिंता करने वाला साईनाथ जो है, अरे जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर स्वयं नारायण करते हो, उसे रक्षा की परवाह होगी भला? नहीं ना। क्योंकि हमारा पालन पोषण, हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ तो उनकी कृपा से चल रहा है। अपना है ही क्या, और किस बात की चिंता करें कि क्या होगा। नहीं, हम चिंतन करेंगे बाबा के नाम का, और उसके बाद जो चिंता होने वाली है वो मुझे नहीं होगी, मेरे साईं को होगी, क्योंकि मैं तो उनमें मग्न हूँ। बाकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो अपने आप सही कर देंगे। और फिर ऐसी कौन सी वो लाइफ है जहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है। सब जगह है, सबके पास है। मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। हर व्यक्ति ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, किसी न किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है ना। तो हर एक लम्हा, हर एक पल हमें कुछ ना कुछ तो उसे कुछ सिखाता ही है। व्यर्थ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम हर रोज़ कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। बस जब कुछ लगे कि हाँ अब इधर तो नहीं बात बन रही है, फिर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सबसे बढ़िया रास्ता बताऊँ आपको। मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि भाई अभी तो हम क्या करें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनके पास बैठना, बाबा के पास बैठना, सारी बात कह देना। हालांकि वो जानता है, लेकिन फिर भी कहना आप, और लेना एक माला जिससे जाप करते हो, शुरू हो जाना उनके नाम की माला। आपको सुकून, शांति और सुझाव सब कुछ मिलेगा। ये बहुत अच्छा कह लो कि उपाय कह लो आप, ये बहुत अच्छा उपाय है कि उनका नाम लेना, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन देते हैं भगवान, लेने वाला होना चाहिए। इसीलिए श्रद्धा सबूरी सिखाई है बाबा ने। उन्होंने कहा है श्रद्धा रख, सब्र से काम ले। क्योंकि जब श्रद्धा होगी तो हमें लगेगा नहीं हमारे साथ हमारे भगवान हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कुछ अकेले नहीं कर सकते, हमारे साईनाथ हमारे साथ हैं। और जब ये श्रद्धा आएगी तो सब्र भी आएगा। सब्र ये कहेगा कोई बात नहीं, मन चाहा नहीं मिला, साईं चाहा तो मिला। उनकी क्या पता यही मर्ज़ी होगी, और अगर वो मुझे कुछ अधिक देना चाहते हैं
तो वो भी आज नहीं तो कल दे देंगे। कहते ना कि जो गया उसका गम नहीं, जो मिला क्या वो भी किसी से कम नहीं है ना जी। क्यों दिक्कत करनी है, क्यों टेंशन लेनी है, और चिंता करके भला होता क्या है मुझे आप बताइए। होता है कुछ नहीं होता ना, सॉल्यूशन नहीं निकलता ना, तो फिर चिंता है किस बात की। जब अपने पास सुझाव ही नहीं है तो फिर चिंता को रख के क्या करेंगे हम। इसीलिए छोड़ दीजिए हर बात को, सुबह की शुरुआत कीजिए, बाबा का नाम लीजिए और अपने अपने कार्यों में मग्न हो जाइए। बस आराधना, प्रार्थना, सिमरन करते रहिए। सिमरन बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा। सिमरन जितना आप कर लोगे उतना आपका, हमारा, सबका ही फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि जब हम किसी समस्या में कह लो या फिर कोई ऐसी बात कह लो उसमें लग जाता है तो ये सिमरन हो नहीं पाता, इंसान उलझ जाता है, या फिर ये कह लो कि उलझा दिया जाता है। लेकिन उलझना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि मुझे अपना जो ये बाबा का नाम है, सिमरन है, इसको चालू रखना है। मेरे को रुकावटें आती जाएं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नाम नहीं रुकना चाहिए। उसका नाम ही ज़िंदगी है, जिससे सांसें चल रही हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जिससे हमारा घर परिवार चल रहा है। वो घर परिवार चल रहा है, ये भी परिवार चल रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आप एक किसी की ताकत कैसे बन जाते हो, किसी का सहारा कैसे बन जाते हो, क्योंकि वो जब भेजता है ना अपने भक्त को किसी की हेल्प के लिए तो सारे काम हो ही जाते हैं। बस हम तो अपने बाबा से प्रार्थना करते रोज़ ही रहते हैं कि प्रभु आप संभाल लेना, मैं डगमगाऊँ तो आप आ जाना, मैं घबराऊँ तो आप आ जाना, मैं समझ ना पाऊँ तो आप आ जाना, मैं कुछ ना कर पाऊँ तो आप आ जाना। हे प्रभु, ज़िंदगी आपके सहारे चल रही है, मेरा हर एक पल आपके लिए है। डर लगता है तो आप, कुछ समझ नहीं आता है तो आप, कुछ भूल जाती हूँ तो आपको याद करती हूँ, कोई तारीफ़ करता है तो आपको याद करती हूँ, कोई निंदा करता है, बुराई करता है तो आपको याद करते हैं, और जब कोई साथ छोड़ देता है तब भी आपको याद करते हैं। इसलिए हे साईनाथ, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना कि प्रभु परिस्थिति चाहे ज़िंदगी में कैसी भी क्यों ना हो, क्या मेरे सांसों में, मेरी हर एक पल में आपका नाम चलता रहे प्रभु। मैं सांसों की माला जपूं, मैं आपका नाम हमेशा कभी भूलूं नहीं। साईनाथ, दया करना, कृपा करना कि आपसे ही चल रही है मेरी ज़िंदगी और आप ही इसको पार लगाने वाले हो। आज लगाओ, कल लगाओ, कैसे करो, जो करना है करो, लेकिन मेरा एकमात्र सहारा आप ही हो। जब मैं हार जाता हूँ या हार जाती हूँ ना तो लोग कहते हैं क्या किया तेरे साईं ने, बचाया नहीं। फिर भी हम कहते हैं बचा लिया है तभी इतने बैठे हैं, अगर वो नहीं बचाता तो पता नहीं हमारा क्या हो गया होता। वो बचा रहा है तभी हम बचे हुए हैं। ये एक भक्त का जवाब होता है। इसलिए आज से आप लोग गौर कीजिएगा। कभी कोई कहे ना बड़ी पूजा पाठ करते हो, क्या हो गया तुमने, भगवान ने तो बचाया नहीं। कहता ना भगवान ने ही बचाया है, इसके बाद का तो पार्ट तुमने देखा ही नहीं जो उसने रिमूव कर दिया। इसलिए तुम तो सिर्फ यही देख रहे हो कि अरे ये तो थोड़ा सा डगमगा गया, मैं तो बहुत बड़ा डगमगाया। लेकिन उन्होंने उठा रखा है ना गोद में अपनी, तो कोई गिरा नहीं सकता उनके बच्चे को। ये विश्वास कहता है मेरा कि मैं जिस भी परिस्थिति में रहूं, एक आवाज़ लगाएंगे सच्चे दिल से, बाबा ना बचाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा साईं ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस बाबा आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए। देखिए घड़ियाँ सबके जीवन में एक प्रकार की चल रही हैं, बस विश्वास किसी को ज़्यादा किसी को कम है, ठीक है जी। बस बाकी चिंता मत क्या कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर दिन एक सा नहीं होता।
हर दिन बदलता है, हम बदलते हैं, सब बदलते हैं, मौसम बदलता है, हवाएं बदल जाती हैं, सब कुछ होता है ना। बदल जाएंगे दिन, क्यों चिंता करते हो। तो चलिए आइए, चिंता ना कीजिए, अब लीला को सुनिए आप कि आज कौन सी लीला हम सुनने वाले हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं सुरेखा आंटी जी द्वारा बताई गई लीला। तो आइए सुन लेते हैं सुरेखा आंटी जी को। ओम साई राम। प्रिय अन्नू बिटिया, आपको और सारे साईं दीदार चैनल वालों को मेरा सादर नमस्कार। ओम साई राम, जय साई राम। मुझे आज आपको एक छोटी सी आज की लीला बतानी है। आपको क्या हुआ, आज हनुमान जयंती थी। मैं सवेरे से बहुत सारे काम निपटा रही थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जिस तरह बाबा को रोज माला पहनाती हूँ, वैसे ही आज मैं हनुमान जी को भी पहनाऊं, क्योंकि मेरे पति हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे। तो मैंने सोचा चलो आज इतने सालों बाद याद आया है तो चलो चलते हैं। मैं मंदिर गई, वहाँ से मैंने हनुमान जी के लिए बड़ी माला खरीदी, अकाओं के फूल की। जो अकाओं के फूल उनको चढ़ते हैं अक्सर वो। और मेरे घर में भी एक हनुमान जी की बहुत अच्छी फोटो है। हमारे मतलब बैतूल में जैसे टिकारी की एक जगह है, वहाँ पर वो मंदिर है हनुमान जी का। तो जब मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी 1993 में, तब मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि हे बाबा, आप मेरे पति को पूरा अच्छा कर दो। मैं जब तक जीवित रहूंगी या जब तक मुझसे चलते बनेगा, मैं आपके मंदिर में रोज दर्शन करने आऊंगी। फिर हम लोग यहाँ भोपाल आ गए। अब आज हनुमान जयंती थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा को भी माला पहनाऊं और हनुमान जी को भी पहनाऊं। तो बाबा की माला तो मैं रोज की तरह बना रही थी, लेकिन मैं इतनी थक गई थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 10:30 बज गया था रात का। तो मैंने वो फूल वाले से यूं ही कहा था कि भैया थोड़े से फूल भी डाल देना माला के साथ। तो उसने कुछ फूल डाले। तो मैंने सोचा इसने तो फूल डाले हैं, मैं सोच रही थी कि जल्दी से माला भी हनुमान जी के लिए भी माला बन जाती तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी 2 माला बनाने की। तो मैंने उसमें से उस पैकेट में से फूल निकालने चाहे, तो मैंने देखा उसमें एक इतनी बड़ी माला थी जो मेरे हनुमान जी की फोटो के ऊपर आ जाती थी। तो मेरी इच्छा बाबा ने ऐसे पूरी की कि वो फूल वाले ने पूरी माला दे दी और मैंने अपने साईनाथ को भी माला पहनाई और हनुमान जी को भी माला पहनाई। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने बाबा को बहुत बार थैंक्स कहा, बाबा आपने ये कैसे चमत्कार कर दिया, मेरे मन की इच्छा आपने पूरी कर दी। जबकि मैं ये सोच रही थी कि अब इतनी रात हो गई, अब मैं ये 2 माला बनाऊंगी, फिर कब पूजा करूंगी, कब वो करूंगी। लेकिन जैसे ही वो फूलों में मैंने हाथ डाला तो वो पूरी साबुत माला निकली और वो मेरे हनुमान जी की फोटो को भी चढ़ गई। इस तरह से बाबा ने कई बार बाबा ने मेरी ऐसी मदद की है कि जो मैं मन में सोचते रहती हूँ और वो बात जाके वहाँ एक निश्चित समय पे पूरी हो जाती है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। और आपके तो समझाने का और आपके बात करने का तरीका तो वाह, बाबा ने तो आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा लगता है जैसे तुम फूल जैसे नहीं, तुम्हारे मुंह से मोती झड़ते हैं, इस तरह का मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ फोटो में या जब भी मैं तुम्हारी कोई लीला सुनती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि काश मैं एक बार तुमसे मिल पाऊँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कम से कम एक बार तो तुम्हें आमने सामने बात करूं, तुमसे मिलूं। बहुत इच्छा होती है तुमसे मिलने की। तुम बहुत अच्छी बेटी हो बेटा, जिस तुम्हारे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। और तुम जिसके भी घर में जाओगी ना, उन सबको तुम बहुत सुखी रखोगी, खुश रखोगी। मतलब
तुम्हारी जो समझाने का तरीका है, जब तुम अभी से इतनी समझदार हो, तो तुम अपने समय में, शादी के समय में तो और अच्छी समझदार हो जाओगी। और मेरा यही आशीर्वाद है बेटा, आपकी मम्मी को भी मेरा प्रणाम बोलना। वो भी हो सकता है 60-65 के आसपास की छूं, मेरी भी इतनी सी उम्र है। और मैं भोपाल से बोल रही हूँ। और मैं मतलब मैंने इसके पहले भी 1-2 आपको साईं लीला भेजी थी, लेकिन क्या पता वो आपको मिली कि नहीं मिली। आपने एक ही लीला मेरी बताई, और लीला बताई ही नहीं है। मेरी इच्छा थी कि गुरुवार को वो लीला आती। अब हो सके तो इसको गुरुवार को करना बेटा। ओम साईं राम, जय साईं राम। सारे साईं दीदार चैनल के सभी भाई बहन, बड़े छोटों को, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, नमस्ते, आशीर्वाद। जय साईं राम, ओम साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब बाबा से मैं कहती हूँ कि बाबा आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, इतनी अच्छी माएँ दी, पिता स्वरूप इतना अच्छा रिश्ता दिया। बहुत अच्छा लगता है ना? क्योंकि कितनी सारी माएँ हैं मेरी, कितना सारा बाबा ने प्यार दिया है, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कहीं ना कहीं से साईनाथ आशीर्वाद देने आते हैं, तो दिल तो खुश होता ही है ना। बस देवा ऐसे ही आशीर्वाद दिलवाते रहना, ऐसे ही कृपा करते रहना, और मुझ पर भी करना और इन पर भी करना, जो लीला बताते हैं। हमारे जुलेखा आंटी जी पर कृपा करना, इनकी सेहत सदा अच्छी बनी रहे, ये हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी भक्ति में मगन रहे। मेरी आपसे ये प्रार्थना है देवा, कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, मेरे साथ साथ इस पूरे परिवार की श्रद्धा की लाज रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यारे शब्द मेरे लिए कहे ना, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, और बहुत बहुत बड़ा वाला प्रणाम है आप सभी के श्री चरणों में कि मालिक ऐसे ही आप सबको स्वस्थ रखे, और हमारे बाबा जी का आशीर्वाद मुझ पर, हम सब पर बरसता रहे। नमन है मेरे हर बड़े रिश्ते को जो इस परिवार में शामिल हैं, जितने छोटे हैं सभी को, सभी के लिए बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा जो भी छोटे सदस्य इस परिवार में मेरे से हैं, उन सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, वो सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, माता पिता की सेवा करें, एक अच्छे मार्ग पर चलें। जिसको अगर वो सक्षम है किसी की सेवा करने में, तो सबसे पहले वो आगे बढ़े। ऐसा आशीर्वाद इस परिवार के हर बच्चे या फिर जो भी हैं सभी पर बनाए रखना मेरे मालिक। तो चलिए, आज अनीता महाराज और जॉनी महाराज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अनीता जी और जॉनी जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इन दोनों को स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, और साईनाथ की कृपा से इनका जीवन खुशियों में रहे, प्रेम में रहे और बाबा की भक्ति में रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों सदा स्वस्थ रहें और इन दोनों की जो भी इच्छा मनोकामना हो वो हमेशा पूरी होती रहे बाबा के आशीर्वाद से, और जो चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ मिले। जय साईनाथ। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सबको जी। और जिनकी सेहत ठीक नहीं है, मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा सभी की सेहत अच्छी हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। अभी किसी कारणवश मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ देवा, मुझे क्षमा करना, लेकिन फिर भी दिल से प्रार्थना है कि जो स्वस्थ नहीं है वो जल्द से स्वस्थ हो जाए। और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, आप लोग ऊदी सेवन ज़रूर करना, ऊदी आपको बहुत जल्दी राहत देगी। ठीक है, आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। हे देवा, बाबा आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नया दिन शुरू करते हैं। इस परिवार के हर एक सदस्य को साईनाथ सुखी रखना, समृद्ध रखना, खुश रखना, हेल्दी रखना और हैप्पी रखना, मेरी आपसे मेरे बाबा यही प्रार्थना है। तो चलिए शुरू कीजिए अपने हर एक कार्य को, जो भी आपको करना है। अगर कोई नया कार्य करने जा रहे हो तो आपको सफलता मिले, आपका कार्य शुभ और मंगलमय हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। चलिए आज का दिन भी आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे और जो भी आप कार्य करें वो अच्छे से हो जाए। तो निकलिए अपने कार्य के लिए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, मस्तक पर उंगली लगाकर ही घर से बाहर निकलना, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।